मैं दुनिया के सबसे गंदे 1 स्टार जिम रिव्यूज के लिए घूमूंगा और सिर्फ एक यही रूल होगा कि मुझे सबको 5 स्टार देने और मैं झूठ नहीं बोल सकता। सबसे पहले वॉशिंगटन डीसी। हम अमेरिका में हैं। आप बहुत अच्छी हैं रेने, आप मेरी किस्मत के लिए दुआ करना। ओके ठीक है, जो भी हो जाए जिम को पैसे ना देना। अगर आप अपने पैसे फ्लश कर दें या इन पे आग लगा दें तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि ये कम तकलीफ लायक होगा। अभी हम इस जिम के आगे खड़े हैं। किसी वजह से ये जिम इस इलाके की सबसे ज्यादा बकवास तरीन जिम है और सबसे गंदे रिव्यूज। जिम बगैर किसी रोक टोक के बूढ़े आदमियों को, औरतों को तंग करने की इजाजत देता है। ये अजीब है और कोई भी इनको बचाने की कोशिश करे तो उनको हमेशा के लिए जिम से बैन कर दिया जाता है। ये पागलों को बचाते हैं। कोई और वर्कआउट की जगह अच्छी रहेगी, पर मैं सच बताऊंगा तो पहली जिम हमारे आगे है इक्विनॉक्स स्पोर्ट्स क्लब। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि इक्विनॉक्स शानदार है, पर अभी जो आप देखेंगे वो कुछ और ही बताएगा। इक्विनॉक्स स्पोर्ट्स क्लब, चलो देखते हैं। इस जिम के अंदर आने के लिए आपको इस ड्रामने गैराज से गुजरना पड़ता है जो कि एक 5 स्टार होटल का हिस्सा है और ये अंडर है रिट्ज कार्टल्स की। अगला काम है एक डे पास लेना जो कि बड़ा आसान है। क्या कोई तरीका नहीं डे पास लेने का? क्या यहाँ पर वीक पासिस हैं? नहीं, यहाँ पर कोई गेस्ट पासेस नहीं है जब तक आपका कोई दोस्त पहले से ही मेंबर ना हो। आखिर उन्होंने मुझे कोई डे पास दिया ही नहीं और ये देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपना रूल तोड़ दूं और इस जिम को 1 स्टार रिव्यू दे दूं। और फिर मैंने दिमाग चलाते हुए एक बंदे से कहा कि मुझे दोस्त बना के जिम के अंदर ले जाए। ये डे पास नहीं दे रहे, ये कहते हैं किसी दोस्त या जिम के मेंबर के साथ आ सकते हो। और मैं चाहता हूँ कि मुझे दोस्त बना के अंदर ले जाओ। कैल्विन, हम दोस्त हैं 5th क्लास से। ओके, मैं हम दोनों को बचा लूंगा। अब कैल्विन की बदौलत हम अंदर आ गए। थैंक यू। हम आखिर जिम के अंदर आ गए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ अमीर खड़ूस लोगों की जिम है जो कि 1 स्टार रिव्यू छोड़ जाते हैं, या फिर ये सबसे शानदार इक्विनॉक्स वाकई में ही 1 स्टार है? सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे वेनेसा के रिव्यू को। वेनेसा ने कहा है कि यहाँ पर बहुत ही खराब और टूटा हुआ सामान है। तो मैंने पता लगाया और जब मैंने देखा, वेनेसा तुम्हें मैं बताता चलूं कि उन्होंने अपनी सारी मशीनें ठीक कर ली हैं और यहाँ पर कभी कोई टूटी मशीन थी ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जिम क्यों 1 स्टार रिव्यू है। तो मैंने सोचा कि किसी मेंबर से पूछ लिया जाए कि उनका क्या कहना है। इस जगह के बारे में बहुत ही ज्यादा 1 स्टार रिव्यूज हैं। कभी तो यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है। सच में हाँ, ऐसा ही होता है। शायद क्योंकि वहाँ बाथरूम है। ओह, क्या तुम्हें ये बदबू आ रही है? ओह, इनके बाथरूम की तो बहुत ही गंदी बदबू है। इसके अलावा और कुछ? स्टीम रूम गंदा है, आम बाथरूम बहुत बदबूदार है, 8 महीनों तक सारा सामान टूटा रहा और स्टाफ कभी कभी बहुत अजीब हो जाते हैं। तो तुम वापस क्यों आए? मैं ये खत्म होते ही इसे छोड़ दूंगा। तुम मजाक नहीं कर रहा। सारे 1 स्टार रिव्यू सच हो रहे थे। गुड लक छोड़ने के लिए। ये गंदा है, ये गंदा है। क्या मुझे इसको सूंघना चाहिए? डूड, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। रिव्यू में ये भी लिखा था कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें टूटी हुई हैं। तो अब हम सबको टेस्ट करेंगे। हाँ, सबको, और देखते हैं हमें कुछ मिले। मैंने बहुत सी चीजें बार बार टेस्ट की और आखिरकार ये टूटा हुआ है। ये वाकई में टूटा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वाकई टूटा हुआ है। जैसे कि ये टूटा हुआ, यकीन यहाँ पर और भी चीजें टूटी हुई होंगी। क्या बहुत सारी मशीन्स को यहाँ पर मेंटेनेंस की जरूरत है? हाँ, यहाँ पर बदबू बहुत आती है ना? हाँ। मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, पर मैंने सुना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी स्ट्रीम वाले कमरे में बार बार पोटी करी जा रहा था। ओह मेरे खुदाया। और इसे पता लगाने के लिए एक ही बंदा है और वो हूँ मैं। यहाँ पर मैं आया हूँ आपके लिए गाइस, ये दिखाने के लिए काम कर रहा है। आप इस जिम के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये पसंद है? हाँ, मुझे पसंद है क्योंकि यहाँ पर एक पूल है और मैं इसमें स्विमिंग कर सकता हूँ। ओके, स्टीम रूम काम करता है। चलो चलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर इसके अंदर बहुत ही अजीब स्मेल है। सारे सिंक काम करते हैं। तो यहाँ पर 1 स्टार्स बहुत ही ज्यादा हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों है? नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आती। ये बहुत ही ज्यादा ये कहते हैं स्टाफ बड़ा बदतमीज है, पर यहाँ पर तुम तो मेरे दोस्त बन गए। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों क्या है। तुम्हें लगता है कि लोग गुस्से हैं? I mean, देखो, 5 स्टार नहीं तो 1 स्टार तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा है। ये बहुत बुरा है। वाकई में जेकब बहुत अच्छा लड़का है। शाबाश जेकब। स्टाफ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे और चीजें ढूंढनी है सच्चाई जानने के लिए। क्या यहाँ पर कोई डरावना है? काफी। ओ वो इस जिम को ज्वाइन ना करें। पहले कुछ महीने तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जैसे ही इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फजूल पैसे लेना शुरू कर देते हैं। मैंने अपने पीछे देखा और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था और वो मुझे देख रहा था और मैं ऐसी थी कि तुम्हें तुम्हारे रिटायरमेंट प्लान का नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो।
क्या तुम्हें लगता है कि क्रिस सही है? पैसे वाकई ही ज्यादा है। क्या ये ठीक है? आप क्या करती हो, किसी को बताती हो? आमतौर पर मैं ऐसे बड़ा अजीब सा मुंह बनाती हूँ। हाँ, ओके, ये यस है। मुझे लगता है ये ठीक है। क्या मैं एक गुस्से वाला चेहरा देख सकता हूँ? ओह गॉड, मैं बाकी में भी भाग जाता। ओ ये तो मुझे डरा रही है। Busted! रिव्यू। हाँ, क्रिस कहता है कि ट्रेनर हमेशा आपके रास्ते में आएंगे और आपको एक परेशानी की तरह समझेंगे। आखिर मैंने एक ट्रेनर को ढूंढा ये रिव्यू टेस्ट करने के लिए, और जो आगे हुआ वो बहुत ही शॉकिंग है। क्या ये सिर्फ ट्रेनर एरिया है? क्या सारे इसको यूज कर सकते हैं? ओके ठीक है। मेरा आपका नाम नाम क्या जेकब है? जेकब। मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं जैसी। मुझे भी आपसे मिलकर ये अच्छा रॉबी लगा। है। अच्छा कैमरा। शुक्रिया। तो ये फोटो शूट के लिए हाँ, है? थोड़ी सी फोटोज और कुछ वीडियो के लिए है। क्या ये ठीक है? मुझे कोई मसला नहीं। ओके थैंक यू। क्या ये शर्ट्स जरूरी हैं? मुझे लगता है। ओके ये चलता रहता है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये कुछ नहीं कहने वाला। हम ठीक हैं। हमें जेकब पसंद है। ये करते रहो जब तक कोई मना नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये दुनिया में उनमें से एक सबसे अच्छा इंसान जिनसे आज तक मैं मिला हूँ। सो बिल्कुल ये रिव्यू बकवास है। वर्कआउट पूरा हुआ, मुझे पक्का यकीन है आपको इससे अच्छी चीजें और मिलेंगी। तो मेरी रेटिंग के हिसाब से मुझे ये कहना है, किसी मेंबर से दरवाजे पर दोस्ती करो और मुफ्त में डे पास लो। सारी मशीनें काम करती हैं जबकि इतने गंदे रिव्यूज थे। ट्रेनर्स बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्कआउट किया। 5 स्टार्स। मुझे एक फ्लाइट पकड़नी है अभी। चलो चलते हैं। और अभी और भी फ्लाइट्स पकड़नी है ताकि मैं और भी 1 स्टार रिव्यूज को देख सकूं पूरी दुनिया में। तो हमने एक पूरा समंदर पार किया और पहुंच गए नॉर्वे। मैं हूं अभी फ्रेश फिटनेस नॉर्वे में, और इस जिम ने मुझे हैरान कर दिया। अजीब, लापरवाह और गंदे ट्रेनिंग सेंटर्स, गंदे कपड़े हर जगह, बोतलें पी रहे हैं जबकि सेंटर बंद है, और जूते घर नहीं लेके जा रहे। पर ये लोग जूते यहाँ पर छोड़ के ही क्यों जाते हैं? मैं तो कभी ऐसे जिम नहीं गया जहाँ मुझे जूते उतारने पड़े। जिम की एंट्रेंस पे ही बहुत बड़ा पानी का तालाब है। इसे अब यहाँ पर 1 हफ्ता हो गया है। औरतों का चेंजिंग रूम पू की तरह स्मेल करता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। जिम हद तरीन गंदा है। हर जगह मिट्टी, टिश्यूज, क्लीनिंग स्प्रे और पेपर टॉवल फैले हुए हैं। कई सालों से टूटे हुए ताले अभी तक ठीक नहीं करवाए गए हैं। मैंने मोल्ड को बढ़ते देखा। ये बड़ा लंबा रिव्यू है। ओह माय गॉड, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अंदर नहीं जाना चाहता। हैरी कहता है अंदर गंदा गट बैक्टीरिया भरा हुआ है। सबसे पहला, फ्लोर पे कीचड़ के छींटे गिरे हुए हैं। सिर्फ कीचड़ के छींटे ही नहीं बल्कि एक और भी चीज यहाँ पर मिस है। यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। ये 11 बजे खुलता है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है। 8 बजे भी नहीं। इस औरत का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की। अब ढूंढते हैं गट बैक्टीरिया। यहाँ पर डंबल्स का एक झुंड है और बहुत ही ज्यादा रैक्स हैं। गाइस, अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा रैक है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे लगता है कि ये फोटोज में कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखती है, और ये हमेशा ऐसे होता है, स्पेशली जब ऊपर से हो। मुझे अभी तक कोई मसला नहीं नजर आया, पर जल्द ही एक मसला नजर आया। बहुत सारे रिव्यूज में ये लिखा था कि यहाँ पर कितनी गंदी बदबू है। यहाँ पर थोड़ी जिम प्रोज और पसीने की जैसी बदबू है, और थोड़ी बहुत। जिम फ्लोर के बारे में तो रिव्यूज कुछ और ही थे। बहुत सारे रिव्यूज थे कि यहाँ पर टूटे ताले हैं। ये किसी का सामान है। बज़ाहिर फीमेल चेंजिंग रूम में बिल्कुल पू की जैसी स्मेल है। इधर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। जितना मैंने चीजों को देखा उतनी समझ आने लगी। लोगों ने कहा ये पुराना है, ये टूटा हुआ है। ओह, ये बेंच तो टूटा है। ओह माय गॉड, ये भी खराब लग रहा है। चलो इसका टेस्ट करते हैं। अब पता चला उन्होंने क्यों ऐसा लिखा है। ये मुझे गुदगुदी कर रही है। रिव्यूज बिल्कुल सच बोल रहे थे। आप अपनी उंगली यहाँ पे फंसा लेंगे जब आप एक्सरसाइज करेंगे। ओह, ये पूरे दिन की सबसे बकवास तरीन चीज थी जो मैंने देखी आज। आपको पता है 1 स्टार क्या नहीं है? ये 5 स्टार मील्स फ्लेक्स प्रो मील्स है। अगर आप मेरी तरह के हैं जिसको खाना पकाना पसंद नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और टाइम वेस्ट भी होता है, और कभी कभार इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं बनता, आप लोगों को फ्लेक्स प्रो मील्स देखना चाहिए। क्या आपको लगता है आपका सामान यहाँ पे सुरक्षित है? हाँ ठीक है। किसी ताले के बगैर भी? इस जगह के बारे में आपको क्या नहीं पसंद? वो ओह, ये क्या है? ज्यादातर हम ऐसा करते हैं कि अपना खाना खरीद लेते हैं बाहर से, या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है और सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन फ्लेक्स मील्स बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। अगर आप मेरा कोड जैसे यूज करेंगे तो आपको 21 रेगुलर साइज मील मिलेंगे 1 हफ्ते के लिए, वो भी सिर्फ $5.10 में। सिर्फ $5 में आप बहुत ही ज्यादा हेल्दी खाना ले रहे हैं जो कि प्रोटीन से भरा हुआ है। इस चिकन मील में है 40 ग्राम प्रोटीन और 420 कैलोरीज। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, खाने में अच्छा है, लजीज है और प्रोटीन से भरा हुआ है। सिर्फ आपने इसमें थोड़े से सुराख करने और माइक्रोवेव में रख देना है।
मजेदार बात यहाँ पे ये है कि मुझे अगर इस तरह का खाना बनाना पड़ जाए तो मुझे 30 से 40 मिनट लगेंगे, लेकिन अब ये खाना सिर्फ 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। और फ्लेक्स मील हर हफ्ते इसका मेन्यू चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कभी भी इससे तंग नहीं आते। ओह, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। ओह, ये तो बड़ा मजे का लग रहा है। आपको बताते चलूँ, ये फ्लेक्स मील का खाना मेरे खाने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है, जबकि इस तरह के और खानों में इतना प्रोटीन कभी भी नहीं मिलता आपको। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे के मज़े के खाने खाने हैं तो अभी फ्लेक्स मील पे जाएं और मेरा कोड जैसे यूज़ करें, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। 21 रेगुलर साइज मील्स, कमाल का। थैंक यू फ्लेक्स मील हमारी वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। क्या ये सच है कि यहाँ पर कोई एसी नहीं है? हाँ, ये सच है। तुम्हें क्या लगता है? ये बहुत स्टिकी है। आप इसकी स्मेल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये ठीक है, आखिर ये एक जिम ही है। एक जिम होते हुए इसने बहुत अच्छा काम किया है। ये बहुत खामोश है, ये अजीब लग रहा है। इधर कोई म्यूजिक नहीं है और ये बहुत ही खामोश और ऑकवर्ड लग रहा है। तो अब मैं वर्कआउट करूंगा। 6, एक और। इसने जान निकाल दी। मैंने देखा लोग सिर्फ चीज़ों के गंदे होने की वजह से इसको 1 स्टार रिव्यू दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जिम का सामान नहीं है, जो जिम जा नहीं सकते, तो ये ना सोचा करें कि रिव्यूज़ क्या हैं। कोई बहाना नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब मैं अपना रिव्यू देता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा स्पोर्टिंग किया और एक PR स्क्वाट मारा। चाहे सामान जितना भी पुराना हो या टूटा हुआ हो, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सारे मेहनत करने आए हैं और कुछ ज़्यादा करना है और अपनी बॉडी में कुछ अलग करना है, और इसे मैं कहता हूँ 5 स्टार्स। 2 जिम्स और बहुत परेशान करने वाले रिव्यूज़ खत्म हुए। काश मैं आपको यहाँ से बता, लेकिन ये बहुत ही सुकून दे रहा है। मैं बहुत थक गया हूँ और ये आपके लिए बहुत ही शॉकिंग सरप्राइज है। बार्सिलोना, हम स्पेन में हैं। होला, कोई भी मुझे ओला नहीं बोल रहा। क्या मैं गलत जुबान बोल रहा हूँ? ओला, होला। थैंक यू। हम अभी हैं वीवा जिम में। ये हमेशा लोगों से भरा रहता है और 6 बजे के बाद यहाँ पे नामुमकिन है। यहाँ पर चिड़ियाघर जैसी बदबू है और यहाँ के 2 यूरिनल में से एक हमेशा टूटा रहता है। यहाँ पर 10 किलो से नीचे वाले डंबल नहीं हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ से ले आते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है। क्या तुम लोग ज्यादा डंबल नहीं खरीद सकते? इसके अलावा टेरेस हमेशा बंद रहता है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास जगह है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं अगर आप इसको खोल लें, मतलब ये अपनी बात के पक्के नहीं। आखिर मैंने वीवा जिम छोड़ दिया। स्ट्रक्चर अच्छा है और मशीनें भी नहीं है, लेकिन शावर का पानी ठंडा है और लॉकर और AC भी ठंडा है, और ये कहते हैं कि हम ठीक कर लेंगे। ये देखने में ओके है, लेकिन ये बाहर से देखने में एक फार्मेसी लग रहा है। मेरी आज तक की सबसे ज्यादा गंदी जिम है। अंदर कुछ भी करना नामुमकिन है, क्योंकि डंबल नहीं है और बेंचेस नहीं है और कुछ भी नहीं। लोग बहुत ज्यादा हैं और जिम बहुत छोटी है, और बहुत सारे लोग पीक आवर्स में आते हैं और आप अंदर जाते ही सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ मसरूफ है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है और मैं हमेशा गुस्से से भर के बाहर निकलता हूँ। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं गुस्से से भर के ना निकलूं। एक डे पास खरीदना स्पेनिश में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने अपने फोन पे नंबर लिखा, पर ये नाम है ना। स्टाफ तो बहुत अच्छा था और मदद कर रहा था। आपका नाम क्या है? अल्हांद्रो। अल्हांद्रो, मैं जैसी हूँ। रिव्यू से पहले मैं कुछ खा लेता हूँ ताकि मैं तैयार रहूँ। और ताहेदा, अब इसका क्या मतलब है? लेट्स गो। ये बड़ा मजे का है, लेकिन वेंडिंग मशीन्स मेरे से नहीं चलती। क्या मैंने भी एक झंडा खरीदा? मैंने भी एक झंडा खरीद लिया। वीवा जिम, मैं बहुत पागल लग रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी जिम है। पता नहीं ये ऐसे रिव्यूज कौन दे रहा है। इस जिम के बहुत सारे फ्लोर्स हैं, पर मेरा सवाल ये है कि यही सबसे अच्छा है? ये अच्छा है ना? कुर्तुबनबानियो, सबसे पहले मुझे बाथरूम चेक करने थे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिव्यूज़ थे, पर ये मुझे मिल ही नहीं रहा है। ऊपर ओके शुक्रिया, ना ही यूरिनल्स, ना ही सिंक्स और ना ही बहुत अच्छे शावर। यहाँ पर स्मेल आ रही है। इधर बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। ओह, ये गर्म है, ये गर्म है। और ये अच्छा है क्योंकि मुझे रूल के साथ चलना पड़ेगा। और फिर मैंने एक मेंबर से पूछा कि मुझे जिम की सबसे बुरी जगह पे लेके जाया जाए। क्या तुम मुझे लेके जाओगे जिम की सबसे बुरी जगह पर? मुझे नहीं पता ये सबसे बुरी है हाँ। या नहीं, पर थोड़ी बुरी तो है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। ये खतरनाक है। ओह, ये तो भरा हुआ है। ये बहुत गंदा और बदबूदार है। वेट्स हर जगह पड़े हुए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये सामान बस ठीक है? हाँ, बस ये ठीक ही है। 10 किलो से कम कोई डंबल नहीं है, और अब मैं 10 किलो से कम वजन वाले डंबल को ढूंढने जा रहा हूँ।
देखो देखो देखो, यहाँ पर 2 किलो हैं। 2 किलो के डंबल इस जिम के पास हैं। लोग अपनी जगह पर चीजें क्यों नहीं रखते? मुझे इससे नफरत है। कोई भी चीजें जगह पर नहीं रखता। किसी ने अपना यहाँ पर प्रोटीन का बार छोड़ दिया। इस्तेमाल हुआ हर जगह गंद पड़ा हुआ है। आप लोगों से मेहरबानी है कि ऐसी चीजें ना करें। एक अच्छा जिम ऐसी हरकतों से खराब हो सकता है। लोग कहते हैं कि सफाई वाले आपके रास्ते में आते हैं और आपको काम नहीं करने देते। ये खतरनाक है। जाने से पहले एक आखिरी रिव्यू मुझे लेना था अपने आप के लिए। रिव्यू में कहा था कि टेरेस हमेशा बंद रहता है, तो अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे इसके पीछे क्या है। या तो फिर ये बहुत ही शानदार नज़ारा होगा या फिर एक ये मायूसी होगी। लेट्स गो यो। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं और कुछ एब्स कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कोई ऐसा और जिम जहाँ पर ऐसा खूबसूरत टेरेस हो। मार्क ने कहा मैं हमेशा गुस्से से निकलता हूँ। मैं तो गुस्से में नहीं हूँ, तो बस्टेड। किसे मैचिंग वेट्स चाहिए? क्या आपने कभी मसल कंफ्यूजन का सुना है? लोग इसलिए वेट छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद आप उसे इस्तेमाल करेंगे। कारकर्दगी के बारे में बात करें, टेरेस खुला था और बहुत खूबसूरत था। अपनी सनस्क्रीन ना भूलना। इस बार मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं निकला। हम पेरिस में हैं। मेरे हाथ में क्या है? मुझे बड़ी तमीज से आके रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि आप अपना बैग अंदर नहीं लेके जा सकते। और ऐसा हुआ सामने पेरिस की एक लोकल जिम में। अब वर्कआउट का टाइम है। जिम बड़ा खौफनाक है। सब कुछ ही पुराना है, कोई सामान नहीं। मशीनें बड़ी मुश्किल से काम कर रही हैं। ना ही पहले फ्लोर पे ताजा हवा है। सब कुछ पुराना और गंदा है, कोई भी बदलाव नहीं। गंदा, क्राउडेड, बुरी मैनेजमेंट, बहुत ही गंदा स्टाफ, क्रोनी पॉलिसीज। अभी क्रोनी पॉलिसीज क्या है? इस क्लब के लिए तो कोई स्टार ही नहीं होने चाहिए। इधर हमेशा बहुत ही गंदा एयर कंडीशनर सिस्टम है, पुराना सामान, कोई भी बार्ज नहीं है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। फिटनेस पार्क बहुत अच्छा जिम है, लेकिन यहाँ के कुछ स्टाफ अपने क्लाइंट से अच्छे से बात नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अच्छे से फ्रेंच नहीं आती। ये बहुत ही शर्मनाक। क्या मैं अच्छी फ्रेंच बोलता हूँ? मेरा क्रोसॉन्ट किधर है? बोंजोर, वीवी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इस जिम में हम बैकपैक पहन के वर्कआउट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस जिम में ये एक जुर्म है। ओह हेलो बोंजोर, क्या ये ठीक है अगर मैं बैकपैक पहन के वर्कआउट करूँ? हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। सिर्फ इस बार? वैसे ये अलाउड नहीं है क्या? आमतौर पर नहीं। रियली? क्या ये ठीक है अगर मैं फ्रेंच ना बोलूं? इट्स ओके। ओके। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्लोअर आहिस्ता। स्लोअर। ओके, आप बहुत अच्छी हैं। पता चला कि बैकपैक रूल सही था। तो सबसे पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे कि मशीन सही से काम करती है कि नहीं, क्योंकि नतालिया का कहना है कि मशीन बहुत मुश्किल से काम करती है। मशीन इन रेप्रेशियन, इसका जो भी मतलब हो, पर ये काम नहीं कर रही। ये मंडे की मॉर्निंग है और मैं हैरान हूँ कि लोग काम पे क्यों नहीं गए। ये बड़ी अजीब बात है। मैं बहुत देर से यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हूँ वर्कआउट के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फारिग नहीं है। हर मशीन पे कोई ना कोई है और हर चीज़ की यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत है। और अभी मैं सामान ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं वर्कआउट कर सकूँ। कसम से मेरे से वर्कआउट ही नहीं हो रहा यहाँ पे। मैं थोड़े से फिंगर पुल अप कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, यहाँ पर एक नो भी नहीं है। मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। मैं सच में, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है। ओह, इसकी तो पिन ही नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ, ये टूट गया ये है। टूटा है? ओह, इस जिम की सबसे बुरी बात क्या है? बहुत ज्यादा लोग, बहुत ही ज्यादा लोग। इस जिम में बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि आपके पास प्लेट्स नहीं हैं। मेरी बारी इस पे 3 दिन बाद आई है। मतलब 3 दिनों से आप इस मशीन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सब भी यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहे हैं। ये काफी अच्छी जिम तो है। आपके लिए अच्छी जिम है। हाँ, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी जिम अच्छे है। डोले बनाए हैं। हाँ। इस जिम में क्या मिस है? जगह। हाँ सही कहा तुमने, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे जगह कम पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों सेकंड फ्लोर को चेक किया जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी लेग मशीन्स हैं और यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं क्योंकि ये लेग रूम है। मुझे लगता है पेरिस में कोई भी लेग्स को ट्रेन नहीं करता। ओ ये देखो जरा, वो कहते हैं यहाँ पर एसी नहीं है। गलत, ऊपर यहाँ पर एसी जरूर है। अगर आप वीडियो बना रहे हैं और बार बार फिटनेस पार्क के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, तो आप ये वीडियो नहीं बना सकते। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आप नहीं बना सकते। इस जिम को अपने बारे में ऐसे रिव्यूज बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं बड़ी अजीब चीज़ें पढ़ रहा था और उनको लग रहा था कि मैं उनके बारे में ऐसी चीज़ें खुद बोल रहा हूँ। अब बारी थी जिम की सारी अच्छी चीज़ों को ढूंढने की। ताज़ा हवा, ताज़ा हवा, ये है ताज़ा हवा। विंडो बंद है पर
इसमें हो सकती है ताज़ा हवा। इस जिम को 5 स्टार रिव्यू देने के लिए मुझे अब यहाँ पर वर्कआउट करना होगा और उसके लिए मैं बार ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर कोई बार बेल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्मिथ मशीन ज़रूर है। यहाँ पर हमारे पास है एक 10 किलो, ये दो मिलके 10 बना गए। इनके पास बस यही है। रोनी कोलमैन यहाँ पे कभी वर्कआउट नहीं करेगा। यहाँ पर कोई प्लेट्स नहीं है। आपके पास कोई वेट्स हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या कोई मसला तो नहीं है? हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं। यहाँ पर पूरा सामान नहीं है, कोई बारबेल नहीं है। मैं यहाँ सारा दिन रहूँगा 1 मिलियन रैप्स तक। अगर आप कोई ऐसे हैं जिसको OCD है और 2 अलग प्लेट से वर्कआउट नहीं कर सकता, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप वीडियो ऑनलाइन डालना चाहते हैं तो पहले आपको फिटनेस पार्ट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ओके। यहाँ पर बहुत अच्छी वाइब है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है 5 स्टार रिव्यू देना इनको। बदकिस्मती से मैं पूरा वर्कआउट नहीं कर सका। मुझे लगा था तुम मुझे यहाँ बंद कर दोगी। जाने से पहले मैंने कहा कि मैनेजमेंट से सारे मसले हल कर दूँ। अब बहुत अच्छी हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। 5 स्टार सिर्फ तुम्हारी वजह से, मिस्ट्री वूमेन। और मेरे फाइनल रिव्यू के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और बड़ा ही बड़ा होता गया। मैनेजमेंट मेंबर्स के लिए सबसे अच्छा चाहती है, और अगर आपको लोग पसंद आते हैं तो ये सबसे अच्छी जगह है। सोशल होने के लिए अच्छा टाइम। 5 स्टार्स। इंटरनेट पे जो भी आप देखते हैं या सुनते हैं, सब कुछ सच नहीं होता। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिम 1 स्टार है या 5 स्टार है। जब तक आप किसी जिम में नहीं जाते और मेहनत करते और अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते, रोज़ अपने आप को बेहतर देखें, यही चीज़ सबसे ज़रूरी है। या आप मेहनत करें या आप ना करें, या फिर आप बेलगाम रहें या नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ दोस्तों, और इसी के साथ 5 स्टार।